दाऊद इब्राहिम इतना खतरनाक कैसे बना, ये सवाल तो कभी कभी सबके जहन में आता होगा। साल था 1980, जुलाई का महीना। मुंबई का मॉडर्न रोड का इलाका, एक ऐसा इलाका जो मुंबई का सबसे पॉश एरिया है। उस इलाके में पेडार रोड पर हाजी मस्तान का एक आलीशान सा बंगला था और वहाँ एक मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में पठान गैंग और दाऊद गैंग दोनों ही शामिल थे। दाऊद इब्राहिम और शाबीर इब्राहिम कासकर दाऊद गैंग से वहाँ बैठे थे, वहीं पठान गैंग से अमीरजादा, हाजी मस्तान, करीम लाला और जेना भाई दारूवाली, ये दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे। पठान गैंग और दाऊद गैंग की आपस में इतनी बनती नहीं थी। दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। ये सब लोग इसी बात को लेकर एक मीटिंग कर रहे थे कि जो भी चीजें हों वो आपस में सुलटा ली जाएं और काम काज में दोनों साथ मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तक तो दोनों एक दूसरे के कामों में रुकावट ही बन रहे थे। ये लोग आपस में ही लड़ा करते थे। दाऊद गैंग को उस सुलह से कोई तकलीफ नहीं थी, पर पठान गैंग उनके साथ काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ कोई भी काम करे, तो ऐसे में उनके अंडर काम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। पर हाजी मस्तान का दबाव दोनों गैंग के ऊपर इतना था कि पठान गैंग को न चाहते हुए भी उनसे सुलह करनी पड़ी, वो भी कुरान शरीफ पर हाथ रखकर। दोनों ही लोगों ने कुरान पर हाथ रखा और ये कसम खाई कि हम दोनों अब एक दूसरे के मैटर में बिल्कुल नहीं आएंगे। अब सुलह हुए करीब 5-6 महीने हो गए थे। अभी तक तो बहुत शांति बनी हुई थी, कोई किसी के मैटर में नहीं आ रहा था। सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि शायद दोनों के बीच की चीजें ठीक हो गई हैं। पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तूफान से पहले वाली शांति है। साउथ मुंबई में एक कांग्रेस हाउस था। पहले वो स्वतंत्रता के वक्त बड़े बड़े सेनानियों के लिए हुआ करता था। वो लोग यहाँ आते थे, डिस्कशंस करते थे, प्लान्स बनाते थे। पर उस वक्त तक यानी कि 1980 तक आते आते ये कुछ और ही हो गया था। बेसिकली वो कांग्रेस हाउस जो कभी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ हुआ करता था, वो अब एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ रात भर शराब चलती थी, पार्टी होती थी और मुजरा हुआ करता था। वो प्रोस्टिट्यूट्स का एक हब बन चुका था। तो उसी कांग्रेस हाउस में 2 लड़कियां रहा करती थी, चित्रा और नंदा। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी। अगर उनकी उम्र की बात करें तो उनकी उम्र होगी लगभग 30 साल। शाबीर कांग्रेस हाउस आता रहता था। वैसे तो 1978 में उसकी शादी हो चुकी थी, पर उसकी चित्रा के साथ बहुत नजदीकियां थी, इस वजह से वो ज्यादातर कांग्रेस हाउस आता रहता था। चित्रा को भी शाबीर बहुत पसंद था। लंबे घुंघराले बाल वाला आदमी जो देखने में काफी खूबसूरत है, वो चित्रा के लिए शायरियां करता था। उस समय गैंग का लीडर दाऊद का भाई शाबीर ही था। ये लोग बड़े बड़े रेस्तरां में जाया करते थे, पार्टी किया करते थे, रातों में मुंबई की सड़कों पर घूमने निकल जाया करते थे, जुहू चौपाटी पर घंटों बैठे रहते थे। इस बात का अंदाजा पठान गैंग के साथ साथ दाऊद इब्राहिम और इनके गैंग को भी था। अब जब ये बात पठान गैंग को भी पता थी और पठानों का पहले से मुंबई पर राज था, जब से दाऊद गैंग वहाँ आया इनके कामों में दखल बढ़ गई थी। इसलिए पठान गैंग ने एक प्लान बनाया। अमीरजादा एक लंबा सुंदर लड़का नंदा को फंसाता है और कांग्रेस हाउस जाना शुरू करता है। अमीरजादा की नजदीकियां भी नंदा से बढ़ने लगी थी। वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। नंदा और चित्रा काफी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताया करते थे। तो चित्रा ने भी शाबीर को बताया कि नंदा की आजकल पठान गैंग के अमीरजादा से बात हो रही है। पर शाबीर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि अब तो 6 महीने हो गए हैं सुलह हुए, अभी तक जब कोई बात नहीं हुई तो अब क्या होगी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं नंदा को चित्रा और शाबीर के बारे में सब पता रहता था कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ रुकी है, किस होटल में, सब कुछ नंदा को पता रहता था। पठान गैंग ने मनय सुर्वे को अपने साथ लिया और अपने साथ लेने के लिए मनय को बहुत सारा पैसा दिया। फिर क्या ये सारी प्लानिंग मनय सुर्वे करता है। वो बहुत खूंखार भी था। अमीरजादा लगातार नंदा और शाबीर की खबरें ले रहा था। 11 फ़रवरी 1981 को अमीरजादा को ये पता चलता है कि आज शाबीर चित्रा के साथ सड़क पर घूमने निकलेगा। एक एम्बेसडर कार को पूरा सजाया जाता है और मनय इसकी योजना बनाता है। ये लोग घात लगाए बैठे थे कि वो अब आएगा और जैसे ही आएगा ये लोग उस पर हमला कर देंगे। इसके बाद 1 बजे जैसे ही शाबीर चित्रा को लेने पहुंचता है और वो दोनों सड़क पर घूम रहे होते हैं अपनी कार में, तो एक कार उनका पीछा कर रही है। पर वो श्योर नहीं थे कि इसमें पठान गैंग शामिल हो सकता है या नहीं। शाबीर की गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था, इसलिए वो वहाँ पेट्रोल पंप खोज रहा था। जैसे ही उसे पेट्रोल पंप मिला और उसने अपनी कार रोकी तो वो फूलों से लदी कार भी वहाँ आकर रुक जाती है। उसके बाद शाबीर समझ जाता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था और यही हुआ। शाबीर जैसे ही नीचे उतरा, पठान गैंग ने उसे 9 गोलियां मारकर और उसके हाथ की नस काटकर उसे मार डाला।
जब शाबिर अब्राहिम मर गया तो ये लोग वापस चले गए। उसके बाद पठान गैंग ने दाऊद अब्राहिम के घर इतनी रात में जाकर हमला कर दिया। आधी रात को दाऊद के घर पर फायर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब बाहर निकल आए, पर शाबिर नहीं आया। तब तक सुबह हो चुकी थी और सबको ये पता चल गया था कि पठान गैंग ने शाबिर अब्राहिम को मार डाला है। इस हादसे के बाद दाऊद अब्राहिम पूरी तरह बदल गया था। उसके बाद से उसने पठान गैंग को तो खत्म कर ही दिया, साथ ही जितने और भी गैंग बने उनका भी खात्मा दाऊद अब्राहिम ने कर दिया। कहा जाता है कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, पर किसने दिया है ये अभी तक सामने नहीं आया है। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।